गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें स्टमक के बारे में पढ़ा था कि स्टमक क्या होता है और वो क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है। लेकिन आज हम उसके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट फिर आता है हमारा फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आगे आगे है, जो भी है, इसोफेगस है, स्टमक है, वो हमें पढ़ लिया है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल स्टेटन है क्या क्या ये काम करता है? तो द स्मॉल स्टेटन इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबी कैनाल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इट मेन वर्क इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हमारे जो भी फूड है उसका डाइजेशन करता है एंड एब्जॉर्प्शन, जो भी विटामिन ए वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिशन होते हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन करता है। ये उसकी लेंथ होती है 6 मीटर होती है, बहुत लंबी होती है, 6 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्मॉल स्टेटाइन है, यहाँ से स्टमक से जुड़ी हुई होती है डेडोनियम से। अब ये पूरी। ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड जाना। देखो इसके 3 पार्ट्स है। यहाँ पे ये डेडोनियम है, जेजोनियम और ये इलियम है। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है डेडोनियम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल स्टेटाइन। इसका स्मॉल स्टेटाइन का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको एक बोलते हैं डेडोनियम। जेजोनियम होता है मिडिल पार्ट होता है, डेडोनियम और इलियम के बीच में होता है, मिडिल होता है, इसको जेजोनियम कहते हैं। एज मैनी विली एंड माइक्रोविली। यहाँ पे नाम है विली एंड माइक्रोविली। जैसे ये स्टमक है, स्टमक है, मान लो ये स्टमक है। यहाँ पे ये डेडोनियम हो गया, यहाँ पे ये जेजोनियम है, ये इलियम हो गया। ठीक है। ये जेजोनियम है, जेजोनियम पार्ट हो गया। तो इसमें जो हमारे फिंगर है, फिंगर नुमा जैसी यहाँ पे संरचना होती है। यहाँ पे जो भी कैनाल है इसमें ऐसी ऐसी फिंगर नुमा संरचना होती है। वो ये जो ये इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, जो भी न्यूट्रिशन हमें फूड देता है उसका एब्जॉर्प्शन करने में काम होता है। ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कैसे हो उसका काम करता है और उसमें हेल्प करता है। ठीक है। कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है, कोई भी वाइवा में पूछ लेता है कि बीवी क्यों होती है या जो नहीं है। तो बोलना है कि जो भी न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए बिली होती है। ऐसे भी होता तो है एब्जॉर्प्शन, जब बिली होती है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लास्ट पार्ट है इलियम। ये लास्ट पार्ट है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी बीसी न्यूट्रिशन है जेजोनियम में, जो भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो हमारा लास्ट पार्ट है इलियम, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसमें होता है कि सिक्रेशंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है माल्टेज है, जिसको माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में बदलने के बाद हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। फिर है सुक्रेज है, सुक्रोज में बदलता है, फिर हमें होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। फिर है लैक्टोज, लैक्टेज है, लैक्टेज में लैक्टेज है वो लैक्टोज में बदलता है, लैक्टोज में बदलने के बाद ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज हमें मिलता है। फिर है पेप्टिडेज, पेप्टिडेज है वो प्रोटीन में बदलता है, प्रोटीन में बदलने के बाद हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है। फिर ये लाइपेज है वो फैटी में बदलता है, फैटी में बदलने के बाद फैट्स में बदलता है, फैट्स में बदलने के बाद फैटी एसिड में बदलता है। फिर यहाँ ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है? तो ये फर्स्ट है डाइजेशन का काम करता है, हमारे जो भी भोजन है उसका डाइजेशन करने का काम करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो भी हमें न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्प्शन करता है। फिर होता है सिक्रेशन, जो भी ये हमने लास्ट में पढ़ा है, फ्रक्टोज है वो है सब, उसका सिक्रेशन करता है। और मूवमेंट करता है। ये इसकी लेंथ है 6 मीटर है। तो हमारा स्टमक में से भोजन आता है, स्टमक में से भोजन आता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। लेकिन 6 मीटर जो पार करना भोजन वो मूवमेंट के थ्रू पास करता है। फिर लार्ज स्टमक,
स्टेटाइन में जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट भी ये करता है। नेक्स्ट, फिर हमारा आता है लार्ज स्टेटाइन। क्या है लार्ज स्टेटाइन? इसको हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉल स्टेटाइन बोलते हैं, स्मॉल स्टेटाइन का होता है छोटे आंत। कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पार्ट्स है, स्कम है, कॉलोन है, रेक्टम है, एनाल कैनाल। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा है स्मॉल स्टेटाइन है, ये हमारा, और ये हमारा लार्ज स्टेटाइन है, ये हमारा स्मॉल स्टेटाइन। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये ऐसे लार्ज स्टेटाइन होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स है, कॉलोन है, रेक्टम है, ये सब। एक यहाँ पे होता है जो लार्ज स्टेटाइन का पार्ट्स होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या है? पहले हमने इसको अवशेषी मान लिया था, मतलब इसका कोई काम नहीं है, हमने अवशेषी अंग मान लिया था। लेकिन अभी हाल में उसका रिसर्च हुआ, तो इसके बहुत फायदे भी है। ये क्या काम करता है? जो भी बैक्टीरिया होता है स्टोरेज करता है। बैक्टीरिया मतलब जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे लाभदायक होता है, इसका स्टोरेज करता है। पहले हमने अवशेषी अंग माना था, लेकिन अभी रिसर्च के थ्रू हमें पता लगा कि ये हमारा ज्यादा काम भी करता है। फिर कभी कभी इसमें क्या है कि इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण इंफेक्शन हो जाता है, तो इंफेक्शन के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द करता है। तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इसको यहाँ से कट करके ले लेते हैं। ठीक है, ये अपेंडिक्स ऑपरेशन तो कहते हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। ये छोटे बच्चों में भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है, जिसके कारण सूजन आ जाता है, इसको निकालना ही पड़ता है। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये हमारा हो गया ये छोटा उंगली नुमा यहाँ पे अपेंडिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इसका फंक्शंस क्या है, कि ये क्या काम करता है? इतनी बड़ी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब यहाँ पे ऐसे चौड़ी में ये बड़ी होती है, इतनी छोटी लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन चौड़ाई में ये होती है, इसलिए इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम बताया। इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी वाटर है, सबसे ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्ब होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो हाइड्रोजन वगैरह जो भी है, कैल्शियम प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, वो इसमें यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर रेक्टम। रेक्टम क्या काम करता है? फंक्शन रेक्टम एंड एनस का फंक्शन क्या काम करता है? एक तो रेक्टम स्टोर स्टूल, ये स्टूल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोरेज करने का रेक्टम काम करता है। और एनस होता है, वो एनस के थ्रू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो रेक्टम है वो स्टोर करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर करता है, और एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है। ये हो गया रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम थी वो पूरी हो गई है। ये पूरी सिस्टम है, हमने 3 क्लासेस ली है, पूरा समझा है कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरे पार्ट्स को समझा है अलग अलग से। स्टमक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। आगे हम पढ़ाएंगे जो भी असेसरी ऑर्गन थे, जैसे लीवर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। फिर इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। हर बार की तरह आज भी मोटिवेशनल शायरी के साथ, कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार, कि कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। हमें जो भी कमियां है उसका सुधार करना है और आगे बढ़ना है।
क्योंकि बिना कुछ किए किसी की भी जय जयकार नहीं होती है, कुछ जीवन में करना पड़ता है तो ही हमारी प्रशंसा होती है, जय जयकार होती है, इसके बिना नहीं होती है। तो ये हाँ, इजी और सिंपल लैंग्वेज थी, आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा जो भी इसको पीडीएफ चाहिए, जिसको भी ये पीडीएफ की सिंपल लैंग्वेज है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप देख सकते हो, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जाके वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।